एक्सरसाइज 2.5 इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। इसमें हमारे पास 7 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने लॉगरिथम के रूल्स को, लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करना है और इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि इनको खोल के लिखना है हमने। अब ये कुछ रूल्स है हमारे पास, जिनमें से पहला है लॉग ऑफ एम एन। अब ये कोई दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक वैल्यू है एम और दूसरी है एन। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके साथ लॉग लगा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई दो वैल्यूज़ हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में लॉग लगा हो, तो हम बीच में प्लस डाल के अलग-अलग उन पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ एम पहले आ गया, ठीक है, फिर प्लस आ गया, फिर लॉग ऑफ एन आ गया। लॉग ऑफ एम पे भी लॉग आ गया और एन पे भी, दोनों पे अलग-अलग हमने लॉग अप्लाई कर दिया है और इनके बीच में हमने प्लस डाल दिया है। अब अगला है लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन। अब देखें दो वैल्यूज़ हैं, एक m और एक n। अब ये डिवाइड हो रही हैं, तो अगर ऐसी कोई दो वैल्यूज़ हों जो इस तरह डिवाइड हो रही हों और साथ में लॉग आ रहा हो, तो हम उन पे अलग-अलग लॉग अप्लाई करके बीच में माइनस डाल देते हैं। लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू m आ गया ऊपर वाली, फिर डिवाइड की जगह माइनस आ गया और लॉग ऑफ n आ गया हमारे पास। अब तीसरा रूल है इसका, लॉग ऑफ m और इसकी पावर है p। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसकी हमें कुछ पावर भी दी हो, तो उसके साथ लॉग भी लगा हो, तो हम उस पावर को स्टार्ट में ले आते होते हैं। ये p स्टार्ट में आ गया और लॉग ऑफ m एज इट इज़ आ गया है। तो क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 9t। अब ये 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट रूल के मुताबिक जब कोई मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो वैल्यूज़ आपस में, तो हम उनके बीच में प्लस डाल के लिखते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, लॉग ऑफ 9, फिर बीच में प्लस डालेंगे, फिर लॉग ऑफ t हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास लॉग ऑफ 59 डिवाइडेड बाय s दिया हुआ है और हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो हमने सेकंड रूल में देखा था कि अगर दो वैल्यूज़ इस तरह डिवाइड हो रही हों और साथ में लॉग हो, तो हम फर्स्ट वैल्यू साथ में लॉग और फिर माइनस का साइन डाल के सेकेंड वैल्यू के साथ लॉग लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, लॉग ऑफ 59 माइनस लॉग ऑफ s हो जाएगा। तो पार्ट 3 दिया हुआ है हमारे पास, लॉग ऑफ 5p का स्क्वायर और फिर डिवाइड में हमें दिया हुआ है xy का क्यूब। तो पहले हमने लॉग ऑफ 5p का स्क्वायर लिख लिया और डिवाइड की जगह माइनस डाल दिया और लॉग ऑफ xy का क्यूब लिख दिया। अब देखें ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनके बीच में प्लस का साइन डाल सकते हैं ऐसे, लॉग ऑफ 5 फिर प्लस लॉग ऑफ p फिर प्लस फिर लॉग ऑफ q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके बीच भी हम डाल सकते हैं प्लस का साइन। तो ये हो गया माइनस, ये ब्रैकेट, लॉग ऑफ x और फिर प्लस लॉग ऑफ y का क्यूब। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस, अब हमने रूल 3 पढ़ा था कि अगर पावर दी हो हमें तो हम पावर को स्टार्ट में लिख सकते हैं, मतलब लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो ये 2 आ गया, फिर लॉग और ये q आ गया। अब माइनस इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस लॉग x। अब फिर पावर दी हुई है तो हम इसे लॉग से पहले लिख सकते हैं। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा 3 लॉग y। अब पार्ट 4 दिए हुए हमें लॉग, फिर अंडर रूट साथ दिए हुए 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ये सारा कुछ लिख दिया और ये जो अंडर रूट है इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाय 2। अब रूल 3 के मुताबिक 1 डिवाइडेड बाय 2 हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं लॉग से पहले। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 स्टार्ट में आ गया, लॉग आ गया और साथ में ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ये लॉग। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम बीच में इस माइनस भी लिख सकते हैं इसके, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 53.3 माइनस फिर लॉग ऑफ 46.4। ठीक हो गया।
अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। 1 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 53.3 माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 46.4 हो गया। पार्ट 7 है हमारे पास, इसको भी हमने एक्सपेंड करके लिखना है। तो अब देखें ये log है और इसके साथ एक पूरी वैल्यू है, और इस वैल्यू के ऊपर ये जो t है ये इसकी पावर है। तो हमने रूल 3 में पढ़ा था कि अगर पावर आ गई है इस तरह, तो पावर को हम log के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, log से पहले लिख सकते हैं उसको हम। तो ये t आ गया log, और ये सारी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये अंडर रूट इसका क्यूब 5.512 pm इसका 1/2, फिर डिवाइड, फिर ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 5.91 a का स्क्वायर, और ये b, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में t हमारे पास एज इट इज़ आ गया है। अब ये देखेंगे दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं हमारे पास, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ ये ऊपर वाली सारी वैल्यू, फिर डिवाइड की जगह माइनस, फिर log ऑफ नीचे वाली वैल्यू। इन दोनों पर हम अलग-अलग log अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया बड़ी ब्रैकेट log ऊपर वाली सारी वैल्यू लिख देंगे 5.512 pm 1/2, फिर डिवाइड की जगह माइनस आ गया, फिर log, अब नीचे वाली सारी वैल्यू लिख देंगे 5.91 a का स्क्वायर b, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब अगले स्टेप में t हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये ब्रैकेट। अब देखें ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम बीच में प्लस डाल के इन पर भी अलग-अलग log अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा log ये क्यूब रूट 5.512, फिर प्लस, फिर log ऑफ p, फिर प्लस log ऑफ m 1/2, फिर ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन पर भी हम अलग-अलग log अप्लाई करके बीच में प्लस डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपस में देख के मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी। तो ये हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट डाल लेते हैं, log 5.91, फिर प्लस log ऑफ a का स्क्वायर, फिर प्लस log ऑफ b, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में फिर से t हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट आ गई log 5.512, और इस क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, फिर प्लस log ऑफ p, फिर प्लस, अब ये 1/2 हमारे पास क्योंकि पावर में आ गया है, तो 1/2 को हम log से पहले भी लिख सकते हैं। ये 1/2 log ऑफ m हो गया। अब ये माइनस आ गया, और इसको भी हम log ऑफ 5.91, और ये जो 1/4 ये जो हमारे पास अंडर रूट 4 है इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर log ऑफ a का स्क्वायर, फिर प्लस log ऑफ b, और ये ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हमारे पास। अब अगले स्टेप में t एज इट इज़ आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ गई हमारे पास। अब ये 1/3 क्योंकि पावर में है तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे log से पहले, 1/3 log ऑफ 5.512 प्लस log ऑफ p प्लस 1/2 log ऑफ m, माइनस, अब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1/4 पावर में है तो log से पहले आ जाएगा 1/4 log ऑफ 5.91 प्लस, अब ये स्क्वायर है तो ये पावर में है क्योंकि, तो ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी log से पहले, तो 2 log ऑफ ए हो जाएगा प्लस log ऑफ b हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब इससे अगले स्टेप में ये देखेंगे t इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके t डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, log 5.512 प्लस t log ऑफ p हो जाएगा, प्लस ये t डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, फिर log ऑफ m माइनस t डिवाइडेड बाय 4 log ऑफ 5.91 प्लस 2, और t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2t हो जाएगा, log ऑफ a प्लस t log ऑफ b, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया इसकी एक्सपेंड फॉर्म।
इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का इससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।